खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किल बढ़ गई है। इस मामले में जांच संसद की एथिक्स कमेटी कर रही है। अभी जांच होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने महुआ को कई तरह के गिफ्ट दिए और उनकी दी गई जानकारी के आधार पर महुआ ने संसद में अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछे। महुआ ने इस हलफनामे पर सवाल उठाया है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी सांसद पर चौतरफा हमला बोल दिया है। गरीब के वोट से सांसद बनकर पार्लियामेंट में अमीर के एजेंट के रूप में काम करने के लिए वो आई। Thankful that she is elected from Bengal. तो अदानी ग्रुप को टारगेट किया गया क्योंकि अदानी ग्रुप गुजरात से है, मोदी जी भी गुजराती है। ये राय की पार बनाए जा रहे हैं। कोई एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठाया जाए, कोई सवाल उठाया जाए, तो सरकार के अंदर खलबली मच जाते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद महुआ मोइत्रा भले ही सवालों से बचकर निकल गईं, लेकिन पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के जिस आरोप से टीएमसी सांसद घिरी हैं, उसमें उनकी उलझनें बढ़ती जा रही हैं। आरोप है कि महुआ ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट लिए और दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल किए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर यह मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है, लेकिन पहले से ही इस मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। ये आरोप कितना सच है कितना झूठ है वो तो इंक्वायरी से पता चलेगा, लेकिन ये सामने आ रहा है कि एक बिजनेस ग्रुप को, अदानी ग्रुप को टारगेट किया गया क्योंकि अदानी ग्रुप गुजरात से है, मोदी जी भी गुजराती है, इसलिए टारगेट किया गया। 60 में से 51 क्वेश्चन यानी लगभग 90% क्वेश्चन अदानी ग्रुप के ऊपर पूछा गया महुआ मोइत्रा द्वारा, और उसका लॉगिन आईडी निन्हाली को दिया गया था। उन्होंने ही खुद से घुसकर वो क्वेश्चन किया। पूरी चीज सामने आ चुकी है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कोई भी नुमाइंदे हो, सदन के अंदर सबको बोलने का अधिकार है, और गला घोटने की कोशिश सदन के अंदर, सदन की बाहर ये सत्तारूढ़ पार्टी करते जा रहे हैं कि ये राय की पार बनाए जा रहे हैं। कोई एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठाया जाए, कोई सवाल उठाया जाए, तो सरकार के अंदर खलबली मच जाते हैं। क्यों ऐसा होते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा होना जरूरी है, इसके ऊपर भी छानबीन होना जरूरी है। इस मामले में महुआ मोइत्रा की परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि दर्शन हीरानंदानी ने खुद पैसे लेकर सवाल पूछने की बात स्वीकार की है। अपने एफिडेविट में उन्होंने महुआ से संपर्क की बात कबूली है और माना है कि महुआ ने उन्हें संसद की ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर किए ताकि उनकी दी हुई जानकारी के आधार पर महुआ सवालों को संसद में उठा सकें। हीरानंदानी ने कहा कि सवालों के बदले महुआ ने उनसे कई तरह के गिफ्ट लिए। ये सब अडानी ग्रुप पर हमले के लिए किया गया ताकि दूसरे कारोबारियों को फायदा मिले। इसके अलावा मकसद पीएम मोदी पर निशाना साधना था। हीरानंदानी का हलफनामा सामने आने के बाद दिल्ली से बंगाल तक बवाल मचा है। बीजेपी ने महुआ पर चौतरफा हमला बोल दिया है। Serious allegation. Shameful that she is elected from Bengal. We all are Bengali. We all are Bengali people. and seriously condemn. महुआ से जुड़ा ये मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास भी है और सीबीआई के पास भी। जब हीरानंदानी का बयान आया तो महुआ ने प्रेस रिलीज के जरिए सोशल मीडिया पर पूछा कि न तो संसदीय समिति ने और न ही सीबीआई ने हीरानंदानी को तलब किया, तो ये जवाब किसे दिया गया। ये भी पूछा कि अगर ये सच है तो हीरानंदानी ने उनकी सभी बातों को मान क्यों लिया। साथ ही आरोप लगाया कि पीएमओ ने माथे पर पिस्तौल रखकर यानी दबाव में हलफनामे पर हीरानंदानी का दस्तखत लिया है। निश्चित रूप से पहले निशिकांत जी का जो साक्ष्य है उसका एग्जामिन होगा। अभी एक पक्ष और आ गया हीराचंदानी का, उसका भी एग्जामिन होगा। उसके बाद कमेटी निर्णय लेगी कि जो महुआ मोइत्रा है उसका भी पक्ष जानने का प्रयास करेगी। उनके ऊपर जो गंभीर चार्जेस हैं उसके बचाव में वो क्या कहना चाहती हैं, उनके पास क्या पेपर है, इन सब को लेके एग्जामिन करने के बाद ही कमेटी किसी निर्णय पे पहुंचेगी।
महुआ पर लगे आरोपों में कितना दम है, इसकी जांच एथिक्स कमेटी करेगी। अगर हीरानंदानी के दावे सही हैं और उसके पास सबूत है तो महुआ के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि महुआ के मामले में टीएमसी के बड़े नेता खुलकर बयान नहीं दे रहे। অসত্য, এইটুকুই বলতে পারি, অসত্য। এটা বিজেপি বদনাম করার জন্য করছে। लेकिन कांग्रेस और दूसरी सहयोगी पार्टियां महुआ के साथ खड़ी हैं। इस संसदीय प्रणाली में घूसखोरी की कोई स्थान नहीं है, तो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया होगा, पार्लियामेंट ने पिछले दिनों में भी उसके ऊपर बहुत उदाहरण रखा है। वो सारा विषय पहले एथिक्स कमेटी के सामने पूरा स्पष्ट हो। एथिक्स कमेटी एक योग्य कमेटी है, लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उसको काम दिया है, वो करे पहले काम। आप ये अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा के थ्रू बुलवा रहा था। जब इसको चारों तरफ से घेर लिया, ब्लैकमेल किया जा रहा, डरवाया धमकाया जा रहा, तो अपने स्टैंड को वापस ले लिया है। संसद की एथिक्स कमेटी इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। महुआ की संसद सदस्यता इस बात पर निर्भर करती है कि सबूत देखने के बाद कमेटी क्या सिफारिश करती है, लेकिन आसार है कि उससे पहले ये केस कई और मोड़ ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।